हाँ जी गाइज, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है जी, जो अब हमारा चल रहा है टीईटी पीईटी मास्टर कैडर का मैथ, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी। इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारे पार्ट 4 की बारी। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विल्सन थ्योरम, पॉजिटिव डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स और ये प्रिमिटिव रूट्स। ये बहुत ही बच्चों की डिमांड थी। प्रिमिटिव रूट हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आज स्पेशल क्लास हमारे प्रिमिटिव रूट की लगेगी। चलो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। ये देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारी +1 की क्लास, +2 की टीईटी पीईटी मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारी ये लगातार क्लासेस YouTube पे ऊपर डेली लग रही हैं। ये उनका क्लास टाइमिंग है, तो आप वहाँ पे भी इनको लाइव देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, और साथ के साथ आप इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है हमारा विल्सन थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, विल्सन थ्योरम हमारे पास है क्या? ठीक है, ये कहता है इफ p इज प्राइम नंबर। ये p के हमारे पास प्राइम नंबर है, देन p -1 कन्ग्रेंट टू -1 मोडुलो p। ठीक है, फैक्टोरियल है ये, तो इसका मतलब है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं फैक्टोरियल p -1 कन्ग्रेंट टू p -1 मोड p। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आ गया फर्स्ट, हमें 4 फैक्टोरियल 4 मोडुलो 5 प्रूव करना है। तो हमें पता क्या है? हमें पता ये है ना, हमें पता क्या है, अगर यहाँ पे p है p -1 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी p -1, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 -1 कन्ग्रेंट टू 5 -1 मोड 5। तो मेरे पास ये क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल कन्ग्रेंट टू 4 मोड 5 बाय विल्सन थ्योरम। ओके गाइज, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे विल्सन थ्योरम के अंदर होते हैं। और देखिए इसके अंदर अगर हम अगर अगर तो इसके अंदर तो एक चीज़ ये याद रखना, नोट करके लिख ले। अब हम अपना नोट लिखते हैं। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट ये क्या कह रहा है, इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, दो अलग अलग प्राइम नंबर है, एंड जो a की पावर p है कन्ग्रेंट टू a मोडुलो q है। ठीक है, एंड a की पावर q कन्ग्रेंट टू a मोडुलो p है। ठीक है, देन a की पावर p डॉट q, ये हमारे पास कन्ग्रेंट होगा a मोडुलो पी क्यू। ठीक है, तो एक ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसके बाद
अगर इसका कोई एक आता हमने देखना हो तो क्या करेंगे? जैसे हमसे ये पूछ लिया, देखना सेकंड क्वेश्चन है ये, इसकी पावर 1024 मोड 5, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके ऊपर होगी? विल्सन थ्योरम के साथ हम क्या कह सकते हैं? कनकरेंट 4 फैक्टोरियल कनकरेंट टू -1 मोड 5 है ना, ये भी हम कह सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कनकरेंट 4 इसकी पावर 1024 कनकरेंट -1024 मोड 5। तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारी विल्सन थ्योरम होती है। आगे आ जाइए, इसके बाद हमने करना है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव डिवाइजर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n डिनोटेड बाय, इसको कहते हैं हम टाउ n, ठीक है। टाउ n से डिनोट करते हैं। देन इस टाउ n का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है टाउ p1 r1 p2 r2 से लेके pk rk तक, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास r1 r2 + 1 से लेके rk + 1 तक, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है टाउ n की वैल्यू होती है ये, हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका एग्जांपल फर्स्ट हमसे ये पूछा है कि हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा टाउ 50,000, ये हो जाएगा हमारा टाउ 5 × 10⁴। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? टाउ 5 × 2⁴ × 5⁴। तो इसको लिख सकते हैं टाउ 2⁴ 5⁵। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 और 5 + 1, ये हो जाएगा 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने इसके पॉजिटिव डिवाइजर निकलेंगे? 30। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। हमसे पूछ ले, हमसे ये पूछ ले सेकंड, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ, पॉजिटिव डिवाइजर किसके? 10⁵ / 10⁴। तो कैसे लिखेंगे इसको? टाउ, यानी ये सोल्यूशन है। तो ये हो गया हमारे पास टाउ 10⁵ 10⁴, ये बच गया टाउ 10⁻11, ये बच गया टाउ 2⁻11 × 5⁻11। तो ये बच गया हमारे पास
11 + 1 और 11 + 1, ये हो गया 12 × 12, ये कितना हो गया 144। आंसर आ गया भाई। देखा कुछ है इसके अंदर मुश्किल। आपको पॉजिटिव डिवाइजर्स पता चल गए, यानी जो पॉजिटिव डिवाइजर्स इसके कौन कौन से होंगे, वो हमारे इतने नंबर आएंगे, ठीक है, जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव, तो उसको हम डिवाइड सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब उन जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी वो जो पॉजिटिव डिवाइजर जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, उनका सम क्या होगा, ठीक है। ओके गाइस, हमने निकालना है अब सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है जी। पॉजिटिव डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, अब उसका क्या फार्मूला होगा। अगला है हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ओके, आपको अगर ये दिक्कत है ना भी, हमारे ये पॉजिटिव डिवाइजर मीनिंग क्या होता है, जैसे 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन से हैं, 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स ये वाले हैं, ठीक है। तो 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स ये है, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव डिवाइजर। ये है ना जो जो उसको डिवाइड करे, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। वैसे तो इनका नाम से पता चल रहा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। यानी जो ओरिजिनल नंबर को क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इन नंबरों को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर बना सके, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स। अब सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इज डिनोटेड बाय रो n, ठीक है। किससे, रो n से डिनोट करेंगे। तो जो ये रो n है, इसका क्या देखो मेरे पास ना कोई नंबर है, मैं इसको और अच्छी तरीके से बताता हूँ। मेरे पास कोई नंबर है, वो है P1 R1 P2 R2 PK RK, ठीक है। तो इसको मैं रो n क्या लिखूँगा, रो P1 R1 P2 R2 PK RK, इतना तो हमने लिख ही लिया। इसको हम क्या लिखेंगे, रो n को बस हमने ये याद रखना है, P1 R1 + 1 - 1 अपॉन P1 - 1, और अगला P2 R2 + 1 - 1 अपॉन P2 - 1। तो ये अप टू कहाँ तक होएगा, PK RK + 1 - 1 अपॉन PK - 1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका अगर हम एग्जाम्पल करें, तो वो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ठीक है। हमें कह दिया फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 30, फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 30, 30 के पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट करें। तो इजी है सॉल्यूशन। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 30 हो गया। तो रो 30 लिखना है। अब हमने रो 30, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1,
3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 इंटू 6, यानी सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइस कितना आएगा 72। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाइए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा प्रिमिटिव रूट्स। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रिमिटिव रूट। अगर आप नेट तक भी देखोगे ना, तो भी हमें नंबर थ्योरी का इतना सा ही पोर्शन करवाया जाता है भाई। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ इसको, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब प्रिमिटिव रूट होता क्या है। इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। वी हैव सीन दैट फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर m, the largest possible order of an integer modulo m is phi of m, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा phi of m। इसका मतलब क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ अ मॉडुलो। अब जो इसके अंदर वर्ड आया है ना, ये ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉडुलो m इज phi m। अब इसका मीनिंग समझते हैं। हमने क्या लिखा है, वी सी दैट द सम ऑफ we see that for a given positive integer m the largest possible order of an integer of modulo m is phi m। हमने ये चीज़ देखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने ये वर्ड लिखा है, पहले मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रिमिटिव रूट अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो m, ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो m, ये है क्या? m लिया हमने, ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर, m हमारे पास क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। जो a है ये कोई भी एनी इंटीजर है, a हमारे पास कोई भी इंटीजर है सच दैट जो उनका जीसीडी है ना किसका, a और m का, ये हमारे पास कितना हो 1, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर h सच दैट, हमारा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर h होना चाहिए कि a की पावर h कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो m हो, ठीक है। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉडुलो m, ठीक है, एंड डिनोटेड एज ऑर्डर मॉडुलो a, ठीक है। इस हिसाब से हम दिखाते हैं। आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक हमने और ले लिया जिनका जीसीडी क्या हो, जीसीडी 1 हो, जिनका जीसीडी क्या हो 1 हो। तो उसके बाद स्मॉलेस्ट पॉजिटिव h सच दैट a की पावर h कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो हो। तो इस h को हम क्या कहेंगे, हम ऑर्डर कहेंगे ऑफ मॉडुलो m। इस मॉडुलो m का ऑर्डर कहेंगे h को। एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड
ऑर्डर ऑफ 5 मॉडुलो 12, 5 मॉडुलो 12 को ऑर्डर फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 5 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 12, रिमाइंडर 5, यहाँ पे हम रिमाइंडर ही लिखते हैं ना, 5 की पावर 2 यानी 25, यहाँ पे रह गया 1 मॉडुलो 12। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 5 मॉडुलो 12 इज 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 1 बनना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगला सेकंड एग्जांपल, फाइंड ऑर्डर ऑफ 4 मॉडुलो 8 इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सिंपल है, 4 और 8 का कितना आता है, जीसीडी 2, 1 नहीं है ना, जीसीडी इसका 1 नहीं है, तो हमें सीधा ही पता है ऑर्डर ऑफ 4 मॉडुलो 8 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम देखें भी जैसे वी आल्सो है, हमें ये पता भी है कि अगर 4 की पावर 1 करूँगा वो 4 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 8 आएगा, 4 की पावर 2 करूँगा 16, ये 0 मॉडुलो 8 आ गया। अब मैं चाहे 4 की पावर n कर लूँ, 4 की पावर n कर लूँ, वो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, 0 मॉडुलो 8 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसलिए जो हमारा ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ 4 मॉडुलो 8 डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा यहाँ पे 1 बनना चाहिए था, फिर जाके उसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऑर्डर 1 नहीं लिख सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया ना, तो अब प्रिमिटिव रूट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, इतना हम पर विश्वास रखिए। आज एक और करते हैं, हमें कह दिया फाइंड ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर, 2 मॉडुलो 5 का, 2 मॉडुलो 5 का ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा मॉडुलो 5, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, यानी 3 मॉडुलो, और उसके बाद 2 की पावर 4 16, ये हो जाएगा 1 मॉडुलो 5। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 5 इज 4, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है जी, अब नोट हमें ये करना है, नोट हमें क्या करना है, पहला बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स फर्मेट थ्योरम, हमें ये चीज़ पता है ना, a की पावर 5m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m है। इसका मतलब ये है कि सो ऑर्डर ऑफ अ मॉडुलो m कैन नॉट एक्सीड 5m, यानी जो उसका ऑर्डर है ना 5m को एक्सीड नहीं कर सकता। सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर, a मॉडुलो m इक्वल टू h, देन जो ये h है ना किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ 5m को डिवाइड करेगा।
थर्ड पॉइंट, इफ GCD A और M का डज नॉट 1 है ना, देन ऑर्डर ऑफ A मॉडुलो M डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये बात समझ आ गई। और अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना हो ना, सब चीज़ों की बजाय आप 5m निकाल लो और उसके डिवाइजर देख लिए 5m को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन और भी जल्दी इजी हो जाया करेगा। ठीक है जी। ओके, तो अब आ जाए ऑर्डर, हमें समझ आ गया। चलो अब आ जाओ परमिटिव रूट। ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया, आपको मुझे नहीं लगता कोई ऑर्डर में दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन और लिख लेते हैं प्रिमिटिव रूट की। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, जी इज सेट टू बी प्रिमिटिव रूट मोडुलो m if order of g modulo m is phi of m। ठीक है, क्या होंगे, phi of m होगा। परमिटिव रूट वो कहेंगे इफ कोई भी इंटीजर है, हमें क्या कहा है, एन इंटीजर जी इज सेट टू बी अ परमिटिव रूट। इंटर जी को हम परमिटिव रूट कहेंगे ऑफ मॉडुलो एम इफ ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर जी का मॉडुलो एम इज फाई एम, उसका ऑर्डर क्या हो जाए, फाई ऑफ एम हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक आप ये नोट याद रखना, वन कैन नॉट बी primitive root of any integer, one cannot be primitive root of any integer greater than 3। ठीक है, वन कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट ऑफ एनी इंटीजर ग्रेटर देन 3, वो प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता। वन कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट ऑफ एनी इंटीजर जो कि 3 से बड़ा है, इसलिए वन उसका नहीं हो सकता। बस इसको आपने याद रखना है। देखो अब ना, चाहे कुछ भी कर लो, आपको प्रिमिटिव रूट समझ में नहीं आया होगा अभी तक, ये चक्कर क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ भाई बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, पहला, शो दैट 2 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 11। 2 हमारा प्रिमिटिव रूट है किसका, 11 का। इसको शो करो। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो 5 ऑफ 11 हम कैसे लिखते हैं,
फाइव ऑफ 11। हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, आपको चीज़ याद है? हम फाइव ऑफ 11 को कैसे सॉल्व करते थे? तो ये हमारे पास क्या आता था, ये हमारे पास तो इसको हम क्या लिखते होते थे, कुछ तो कमेंट करो भाई आप यार, हमने इतना तो किया हुआ है इसको, आप भूल गए क्या? अभी हमने लास्ट टाइम हमने ये तो किया था विल्सन थ्योरम, विल्सन कर लो, आइलर्स फंक्शन हो गया, वो हो गए, वो सारे यही तो थे। ओहो यार, चलो इसके बाद चलो आपको एक थोड़ा सा और बता दूं, चाइनीज रिमाइंडर रहेगी अपनी नंबर थ्योरी के अंदर। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगा, ठीक है। तो चलो भाई अब इसको बताता हूँ। देखो फार्मूला क्या था इसका, आपको याद होना चाहिए, फाइव ऑफ पी की पावर आर। तो इसको हमने क्या लिखा था, पी की पावर आर माइनस पी की पावर आर माइनस 1, ठीक है। तो फाइव ऑफ 11 क्या आ जाएगा, तो फाइव ऑफ 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 माइनस 1 कितना आ गया 10, ठीक है। अब परमिटिव रूट यानी मोडुलो किसका है, मोडुलो 11, वही कैट मोडुलो 11 में हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 कितना होता है 8, रिमाइंडर 8 ही बचेगा ना, 4 कितना होता है हमारा 16, 16 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा कनग्रेंट, यहाँ पे ना मैं एक सिंबल कनग्रेंट का ही लगाता हूँ, कनग्रेंट 5, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 को हमने 11 से डिवाइड किया कितना रह गया 10, यानी 22 रह गया था। 2 की पावर 6 कितना कनग्रेंट रह जाएगा हमारा, रिमाइंडर 9। 2 की पावर 7 हमारा कनग्रेंट कितना हो जाएगा 7। 2 की पावर 8 कनग्रेंट कितना हो जाएगा 3। 2 की पावर 9 कितना कनग्रेंट रह जाएगा हमारा 6। 2 की पावर 10 कनग्रेंट कितना रह जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, थश ऑर्डर ऑफ 2 मोडुलो 11 इज 10 इक्वल टू 5 ऑफ 11। देखो इसका मतलब ये था, देखो 2 की पावर 10 यहाँ पे 1 बनना चाहिए भाई, तो और वो किसके, जो हमने मोडुलो 11 के 5 निकाला था ना उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था हमारा 10 आया था, तो हमने यही तो लिखा था, हमने यही तो लिखा था, एन इंटीजर जी, कोई भी इंटीजर ये इज सेड टू बी अ परमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो एम इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 5m, यानी उस ऑर्डर वो क्या आ जाए, यानी दोनों सेम आ जाए, ठीक है। तो 10 की वो क्या आना था 1 ही आना था। तो अब आ जाए आप सेकंड एग्जांपल के ऊपर, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल आप बहुत करेंगे, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फाइंड ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ किसका, मोडुलो 7, ठीक है। इसके सारे प्रिमिटिव रूट निकाल दो। उसके अंदर तो सिर्फ 2 का ही बताना था ना, 2 का प्रिमिटिव रूट क्या है, इसके अंदर हमें सारे नंबर को चेक करना पड़ेगा, ठीक है 7 के। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा बड़ा है बट आपको इससे पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। द इंटीजर लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, विच आर जो को प्राइम हो, ठीक है, को प्राइम टू 7, वो कौन कौन से हैं,
आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो को प्राइम है वो कितने हैं हमारे 6 तक है। तो 7 क्या है, सिंस 7 ग्रेटर देन 3, इसलिए 1 कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट। अभी तक मान के मैं ये चल रहा हूँ कि आपको प्रिमिटिव रूट समझ नहीं आया, लेकिन अब आपको वो भी समझ में आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। अब द पॉसिबल प्रिमिटिव रूट्स क्या है? द पॉसिबल प्रिमिटिव रूट्स ऑफ मॉडुलो 7 आर कितना रह जाएंगे? या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, एक भी या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। 9 5 ऑफ 7 कितना आ गया? 6, ठीक है। अब पहले 2 का चेक करो, 2 की पावर 2 कितना हो गया? कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 1 मॉडुलो 7। अब ये देखिए, ये सबसे छोटा नंबर 3 के ऊपर ये 1 आ गया, पर आना किसके ऊपर चाहिए था? 6 के ऊपर। सो 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट। अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। सो 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट किसका? मॉडुलो 7 का। अब 3 के ऊपर आ जाए, 3 की 2 कितना हो जाएगा? 2 मॉडुलो 7, और 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7, ठीक है, क्योंकि 27 हो गया था। तो उसके बाद हो गया 3 क्यों 6 रह जाएगा पीछे, 7 21, इसलिए 6 रह गया। 3 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, इसका मतलब 3 इसका क्या हो गया? प्रिमिटिव रूट हो गया, क्योंकि इसकी पावर 6 यहाँ पे 1 आ गई है, और ये इसका क्या आ रहा था? 6, ठीक है। सो इसलिए 3 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। सिमिलरली 4 स्क्वायर कितना हो गया? 2 मॉडुलो, और 4 की 3 कितना हो गया? 1 मॉडुलो। तो 4 भी नहीं है, 4 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप 5 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125, इसको किया 6 मॉडुलो 7। 5 की पावर 4 किया कॉन्ग्रुएंट टू, ये क्या हो गया? 4 नहीं 6, इसकी पावर मैं अगर 6 करूं, 5 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, ठीक है। तो सीधा 6 के ऊपर क्या आ रहा है? 1 मॉडुलो 7 आ रहा था। तो ये मेरे पास क्या बन गया? सो 5 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। अब 6 की 2 कितना हो गया? 1 मॉडुलो 7। तो क्या हो गया? 6 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7, ठीक है। हेंस देयर आर ओनली 2 प्रिमिटिव रूट्स ऑफ मॉडुलो 7 आर कौन से हैं? 3 एंड 5। ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल गया होगा उसके प्रिमिटिव रूट क्या होंगे, ठीक है। अब
इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। नोट फर्स्ट, इफ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है m हैज अ प्रिमिटिव रूट, कोई भी इंटीजर है m है उसका प्रिमिटिव रूट है, देन टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स, तो टोटल प्रिमिटिव रूट्स इज 5 ऑफ m होंगे। ठीक है, उसके जो टोटल प्रिमिटिव रूट आएंगे वो ये होंगे। तो अगला सेकंड, जो एवरी प्राइम हैज अ प्रिमिटिव रूट, सारे प्राइम का क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होंगे। तीसरा पॉइंट, इफ m इज प्राइम देन टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स इज, टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट क्या होंगे, 5 ऑफ m माइनस 1। तो टोटल प्रिमिटिव रूट होंगे कितने, m माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना 5 ऑफ m क्या होता है, m माइनस 1, ये होगा 5 ऑफ m माइनस 1। तो फर्स्ट फार्मूला दोबारा लगा दिया m माइनस 1, तो 5 ऑफ m माइनस 1 उसके टोटल प्रिमिटिव रूट होंगे। जैसे हमें कह दिया, हमें क्या कह दिया, क्वेश्चंस देखिए एक आधा और उसके बाद ये हमारा खत्म होने वाला एग्जाम्पल। हमें कह दिया द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ किसके, 12 के प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 13, ये हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रिमिटिव ऑफ 13, इसके क्या होंगे r। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सीधा निकालो, 5 ऑफ 13 कितना आ जाएगा, 12। अब 5 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3। तो इसको सॉल्व किया मैंने, क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 2 की पावर 2 और 5 ऑफ 3 यानी 2 की पावर 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो प्रिमिटिव रूट कितने आएंगे, टोटल 4 हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जैसे हमें प्रिमिटिव रूट किसके कहते हैं, सेकंड, फाइंड प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, 7 के प्रिमिटिव रूट निकाल दो तो आपका क्या निकालेंगे, 5 ऑफ 7 यानी 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 6 क्या होगा, 5 ऑफ 2 इंटू 3 यानी 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 2 क्या होगा, 2 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1, कितने आ गए 1 इंटू 2, कितने आ जाएंगे 2, आंसर आ गया। कितने प्रिमिटिव रूट होंगे, 2। ठीक है, तो अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि इसके 2 प्रिमिटिव रूट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, सो
देयर मे बी टू प्रिमिटिव रूट्स। मे भी है, पक्का नहीं है उसके वो प्रिमिटिव रूट होंगे ही होंगे। ठीक है, आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे उसके प्रिमिटिव रूट बनते भी नहीं है कई बार। थर्ड, जैसे हमें कह दिया फाइंड प्रिमिटिव रूट ऑफ 8, 8 के प्रिमिटिव रूट निकाल दो, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 5 ऑफ 8 सॉल्व करो, यानी 5 ऑफ 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। 5 ऑफ 4 कितना हो गया 5 ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिमिटिव रूट कितने होंगे, सो देयर मे बी टू प्रिमिटिव रूट। हो सकता है वहां पे 2 प्रिमिटिव रूट्स हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बनेंगे। तो देखो GCD 3 और 8 का कितना है 1, 5 और 8 का कितना है 1, और 7 और 8 का कितना है 1। तो अगर प्रिमिटिव रूट बनने होंगे तो इन तीनों में से ही कोई बनेगा। ठीक है, पहले मैं 3 की पावर 1 किया, कनकरेंट टू 3 मॉडुलो 8, 3 का स्क्वायर 1 मॉडुलो 8, तो 3 नॉट अ प्रिमिटिव रूट, 3 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 8। अब आ जाओ किसके ऊपर, 5 के ऊपर, अब आ जाओ 5 के ऊपर, 5 की पावर 1 कनकरेंट टू 5 मॉडुलो 8, 5 की पावर 2 कनकरेंट टू 1 मॉडुलो 8। तो इसका क्या मतलब हो गया, सो 5 is not primitive root of 8। ठीक है, ऑफ मॉडुलो 8, ऑफ मॉडुलो 8 का प्रिमिटिव रूट नहीं है। अब आ जाओ अगला कौन सा रह गया, 7, 7 की पावर 1 कितना होता है 7 मॉडुलो 8, 7 की पावर 2 कनकरेंट टू 1 मॉडुलो 8, सो 7 is not primitive root of मॉडुलो 8, 8 का प्रिमिटिव रूट नहीं है, हेंस देयर does not exist any primitive root मॉडुलो 8। ठीक है, आंसर आ गया भाई। इससे अच्छे तरीके से आपको यकीन मानिए यूट्यूब के ऊपर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ये सबसे बेस्ट वीडियो थी। ठीक है, तो अब हमारा एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे, तो फिर हमारा नंबर थ्योरी फुल ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स वो लगी होगी, क्योंकि प्रिमिटिव रूट वाला भाई इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे एग्जाम्पल आप कहीं मर्जी ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर समझ आया है लेक्चर, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए कि हमको और कैसे इसको और बेहतर बनाना है। तो हमारी पूरी कोशिश है हम इस चैनल को पूरे इंडिया में, अभी तो हमारा मकसद ये है हम पूरे इंडिया में इसको बेस्ट मैथ चैनल बना दें, फिर इसके बाद हम पूरे वर्ल्ड में इसको बेस्ट मैथ चैनल बना देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।